प्रणाम, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरदीप नेगी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेगी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं और किससे मिल रहे हैं वो आपको हम खुद ही बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। नमस्कार जी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कोहली, पौड़ी जिले के त्रिपाली सैन क्षेत्र से कुंडल गांव से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे उत्तराखंड में पलायन बहुत ज़्यादा जोरों शोरों पे है। लोग स्वरोजगार को लेके बहुत मोटिवेट हो रहे हैं कि हम अपने लिए खुद कुछ कर सकते हैं और धीरे धीरे ये होगा कि जब आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं तो आप लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है ताकि इससे जो लोग पलायन कर रहे हैं वो अपने वापस अपने गांव में आए और यहाँ स्वरोजगार कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि भाई जी है वो यहाँ पे मुर्गी पालन का करते हैं। तो यहाँ पे भाई जी करते हैं मुर्गी पालन का। तो आज उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत करी और कहाँ से उनको आइडिया आया इस चीज का। मुझे लगता है जो नए जो लड़के हैं जो पहाड़ों में जो स्वरोजगार कर रहे हैं, आधे से ज्यादा की शुरुआत तो लॉकडाउन के बाद से हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो घर पे ही रहता था, पर ब्रॉयलर फार्मिंग का जो था मेरा, मैं एक्चुअली में ब्रॉयलर फार्मिंग करता हूँ। तो लॉकडाउन के दौरान इन चीज़ों के काफ़ी रेट बढ़ गए थे। और तो उस दौरान मुझे लगा कि अगर ये चीज़ें बाहर से जब बाहर से कोई बंदा ला रहा है, एक्चुअल में जो ब्रॉयलर जो आते हैं वो हरियाणा पंजाब से आते हैं और बाहर से जो ला रहे हैं वो यहाँ आके भी मुनाफा कमा रहे हैं। तो अगर हम इन्हें यहीं पे पालें, बड़ा करें और सेल करें तो ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो यही एक आइडिया मुझे लगा और हमने इसकी शुरुआत की। शुरुआत में थोड़ा बहुत परेशानियां हुई, जैसे कि हर किसी बिजनेस में होती है। तो भैया आप हमें ये बताओ कि इसका प्रोसेस क्या है, जो हमारे व्यूअर्स है जो हमें देख रहे हैं और जहाँ तक ये वीडियो जाएगी तो जो भी लोग हमारे उत्तराखंड से हैं और पलायन जो कर चुके हैं, अगर वापस आना चाहते हैं और इसकी शुरुआत करना चाहते हैं और अपने स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है आप एक इजी शब्दों में बताएंगे तो शायद लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। कम से कम शब्दों में ये बताता हूँ कि अगर हमारे जो भाई आते हैं, अगर कोई जो स्वरोजगार करना चाहते हैं पहाड़ों में, तो होता ही है कि आप शुरुआती दौर में आए। अगर आपको, मैं तो उसी चीज के बारे में बताऊंगा जो मैं स्वयं कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ अभी ब्रॉयलर फार्मिंग। तो इसका ये हो सकता है कि शुरुआती दौर में कई जो हमारे जानने वाले हैं, गाँव में आके हम एकदम से पैसा मकान पे लगाते हैं, फार्म बनाते हैं, तो 2-3 लाख रुपए हमारा लग जाएगा। तो उसके बाद आगे जो हमने वो चूजे लाने हैं, फीड लाना है, इतने जो और चीजें करनी है उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो शुरुआती दौर में हमारे जो गौशालाएं होती हैं, जो छन्नी होती है, जैसे छन्नी कहते हैं, वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पे लगभग 150 से 200 चूजे हमारे आ जाते हैं और वहाँ उसका जो टेम्परेचर, जो क्योंकि यहाँ पे पत्थरों की दीवारें होती हैं, मिट्टी का कमरा होता है, तो यहाँ पे वो ऐसी दिक्कतें नहीं आती है कि भाई ठंड लग जाएगा, कुछ ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो जब एक बार उस आदमी को प्रॉपर वो जान जाएगा किस तरीके से पाला जाता है और धीरे धीरे जब उसकी आमदनी बढ़ेगी तो उसके बाद वो फार्म पे काम कर सकता है, कि बड़े फार्म बना सकता है। मैंने भी शुरुआत ऐसी की। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास ऊपर ये जो सामने घर है वहाँ पे मैंने शुरुआत किया 500 से, और जैसे जैसे मुझे फायदा होता गया तो मैं धीरे धीरे मैंने बड़ा फार्म खोला। तो आपने 500 चूजे लिए पहले? हाँ, फर्स्ट 500 चूजे। तो एक एस्टिमेट बता सकते हैं आप कितना प्राइस लग जाएगा अगर बंदा तो 100 ले रहा है तो? हाँ, 100 से शुरुआत करेगा तो मैं लगभग मैं कहूँ तो आपको कम से कम 250 से कम तो नहीं करना चाहिए शुरुआती दौर में। 250? हाँ, 250 तो लेने। कितनी लागत लग जाएगी उन 250 चूजों को लेने में? 250 को ये लगा लीजिए आपकी हर चीज के मंडी वाले रेट होते हैं। तो नॉर्मल हम 30 रुपया भी अगर एक चूजे का लगाएं तो 200 के हिसाब से ही चलें तो 6000 रुपए के हमारे चूजे हो गए। घंटे के करीब हमारा चारा लग जाएगा, फीड जो लग जाएगा। तो ये चूजे आपने कहाँ से लिए? ये अपना अपना सेटलमेंट है। किसी को पौड़ी में मिल जाते हैं और हमको, मैं तो जिसका जहाँ से सही बैठता है, आपको ऋषिकेश और कोटद्वार 2 ही जगह है जहाँ पे आपको सही पड़ जाता है। प्राइवेट भी डाल सकते हैं, पर 1-2 बार डाली मैंने, तो वो जब बीमार होते हैं पहाड़ों में तो थोड़ा रिकवर करने में टाइम लेते हैं। और वेंकीज कंपनी के जो चिक्स हैं वो बीमार होते हैं तो ठीक भी जल्दी हो जाते हैं। तो फीड भी मैंने बहुत से ट्राई किए, अब जाके मैं अनमोल एक कंपनी है उस पे आया, तो वो मुझे काफी ठीक लगा। तो 3 साल से मैंने फीड भी चेंज किया। तो आपने 250-300 से शुरू किया, उसके बाद जो उनकी फीडिंग आई होगी उसका भी अलग खर्चा है? बिल्कुल। चारा जो उनका चारा हाँ, लगभग आप 2000 से और 2300 के बीच में 3 प्रकार के इनके चारे होते हैं। तो 2300 से 2000 के बीच में सारा चारा मिल जाता है, एक पर बैग, जो 50 किलो का होता है। बिल्कुल। तो एक आसान भाषा में कहें तो आपने, अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप अपनी छन्नी से शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी छन्नी को कन्वर्ट कीजिए मुर्गा पालन के लिए और उसमें आप
250 या 300 चिक से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि प्राइस उसके बदलते रहते हैं। लाइक जैसे 20 रुपए से 40 रुपए 50 रुपए प्राइस बदलते रहेंगे। तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस है कि जहाँ मतलब 30-40 हजार लगा के एक काम स्टार्ट, और मेहनत तो देखो हर फील्ड में मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। वो सबसे बड़ी सबसे ज्यादा मेहनत कि मतलब मैं 3 साल पहले जितनी मेहनत करता था आज भी मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ती है, और आज ना करूँ तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब बिजनेस बढ़ता है तो ज्यादा नुकसान करता है जब आप उस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। तो अब आपने बताया कि उसका प्रोसेस, जैसे हमने अंदर भी देखा कि आपने वहाँ पे हीटर्स लगा रखे हैं, बल्ब लगे हुए हैं, क्योंकि प्रोसेस होता है जब ग्रो करते हैं चूजे, क्योंकि 30 से 35 दिन मिनिमम लेते हैं, 40 दिन भी ले सकते हैं पूरा फुल ग्रो करने में, ताकि वो फिर मार्केट में सेल हो सकते हैं, है ना। तो उनका पूरा प्रोसेस है। जब हम भी अंदर आए तो उन्होंने चूना दिया, उससे हमने अपने पैर साफ किए, अब उसके बाद हम अंदर आए ताकि कोई बैक्टीरिया उन चूजों पे ना आए। ठीक है। हाँ, अभी 6 दिन का है। अच्छा। और ये अभी जो कमरे का आप देख रहे हैं सेटलमेंट, इस तरीके से क्या हुआ कि पर्दा लगाया हुआ है, पूरा कमरा पैक किया हुआ है। ये इसे ब्रूडिंग टाइम कहते हैं। इनको जो एक फिक्स्ड उस पर रखना पड़ता है टेम्परेचर पे। हाँ जी, इसलिए इस कमरे में हीट हो रही है। हाँ, हीट हो रही है। और मीटर उधर लगा हुआ है सामने। हाँ जी। इसको लगभग 30-32 के करीब होना चाहिए। अभी मैंने खिड़कियाँ खोली थी थोड़ी देर पहले सूरज की रोशनी के लिए। हाँ जी। तो 29 के करीब है, बस ये मतलब हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी इनको जो हीट बनाने के लिए इस कमरे में आजकल चाहिए होता है लाइट वाला ब्रूडर, इसे ब्रूडर कहते हैं, लाइट वाला हीटर बोल सकते हैं। हाँ जी। ये 200 वाट के बल्ब में ये सिलेंडर लगा हुआ है जो, इसे गैस ब्रूडर कहते हैं, मतलब गैस वाला हीटर कह सकते हैं। हाँ जी। सामने जो है ये बुखारी है। जब हमारे पास गैस की सुविधा भी ना हो, लाइट भी ना हो, तो ये कि बुखारी, इसके अंदर एक बुरादा होता है, लकड़ी का बुरादा होता है। तो हम इसे मतलब ऐसे टाइम पे यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज़ें नहीं है, लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे ये काम करता है। इसे जलाना होता है तो ये लगभग 12 घंटे इस कमरे को हीट करके रखेगा। इस कमरे को हीट करने का मतलब क्या है, मतलब क्यों हम इसको कर रहे हैं? इसको हीट करने का ऐसा है ना कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, इंसानों के भी होते हैं, उन्हें हम जब शुरुआती दौर में जब वो नया जन्मा होता है तो उसे एक टाइम तक ना थोड़ा हमें लपेट कर रखना पड़ता है, ठंड ना लग जाए, कुछ ना लग जाए। तो इनका जो है इन ब्रॉयलर का, तो इनका 35 दिन का होता है एक टारगेट अपना। 35 दिन में ये 2 kg क्रॉस कर जाते हैं। तो 35 दिन में ऐसा होता है कि इनका 10 दिन तो शुरुआती जब ये बिल्कुल अंडे से बाहर निकलते हैं, मतलब ये देख लीजिए आप इन्हों कि ये अंडे से बाहर निकले हुए इनको भी केवल 6 दिन हुए हैं। सिर्फ 6 दिन के अंडे से बाहर निकले हुए केवल 6 दिन हुए इनको। तो इनको एक वैसे हीट में देखेंगे तो सारे मर जाएंगे। अगर इनका टेम्परेचर अगर 29 के करीब है, अगर इसे अभी हम 15 कर दें तो ये बीमार हो जाएंगे, सर्दी जुकाम लेगी और उसके बाद ये मरना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। तो ये जैसे जैसे बड़े होंगे तो इस टेम्परेचर को हमें डाउन करना पड़ता है, मतलब खुद भी हमें मतलब ये लगा लो कि टेम्परेचर को वो करना पड़ता है, कम करना पड़ता है जैसे जैसे बड़े होंगे। तो फिलहाल इनका मैनेजमेंट है कि इस तरीके से इन्हें पाला जाता है। तो कितने दिन तक टेम्परेचर में रखना पड़ता है? रखना तो पूरे यहाँ पहाड़ों में तो पूरा महीने भर है, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है इसीलिए पहाड़ों में मतलब टफ है ये करना। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अगर दिल्ली में होते हैं तो वहाँ भी इनको ऐसे रखा जाता है या सिर्फ पहाड़ों में ही रखा जाता है? उल्टा है, वहाँ पे फैन चलते हैं इनके लिए, कूलर चलता है। अच्छा, यहाँ सर्दियाँ हैं इसीलिए इनको हीट में रखा हुआ है। मतलब यहाँ गर्मियों में बहुत अच्छा है पालने के लिए, हमें कुछ भी इस तरीके से। ये बल्ब जो है 200 वाट क्योंकि 200 वाट के तो इसमें ही हम ब्रूडिंग कर देंगे। पर शहरों में ऐसा है कि उल्टा पंखा चलाना पड़ता है। मैंने वीडियोस में देखा, यूट्यूब वीडियोस में कोई कूलर कोई पंखे वगैरह चलाता है। तो यहाँ पहाड़ों में इसका उल्टा है, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में देखा तो यूट्यूब वीडियो देखे कि यार बहुत आसान है, बहुत कुछ है, पर शहरों के मुकाबले देखा जाए तो जो चीजें वहाँ करनी पड़ती है उसका उल्टा करना पड़ता है। बिल्कुल, वो ज्यादा हार्ड है करना ज्यादा टफ है यहाँ। तो ये आप ये बता रही है 6 दिन के हैं? बिल्कुल, तो 6 दिन का है, अंडे से बाहर निकले हुए इनको लगा लो आपकी 6 दिन। ठीक है। तो एक प्रॉपर मुर्गा ग्रो करने में कितना टाइम लेता है? वो डिपेंड करता है। पहाड़ों में तो हमें 35 से 36 दिन लग जाते हैं। ठीक है। पर शहरों में मेंटेन थोड़ा सही रहता है, तो वहाँ पे 32 से 33 दिन में भी हो जाता है। फिर फीड क्वालिटी, चारा आप कौन सी कंपनी का खिला रहे हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का चारा खिला। बढ़िया कंपनी का चारा खिलाएंगे तो और जल्दी, कोई 32 दिन में ही कर देता है। तो फिक्स इसका ऐसा होता है कि आपको 35 दिन तक इसे 2 किलो करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीजें हैं इसमें। और अभी 800 के लगभग है। जब इकट्ठा होते हैं तो लगता नहीं कि 800 है। बिल्कुल। पर ये मैंने कल ही यहाँ पे शिफ्ट किए तो गिने मैंने 814 के करीब हुई। हाँ जी। और बरसात के टाइम पे और सर्दियों के टाइम पे इन्हें मतलब मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। और हमने तो चलो, मुझे लगभग 2 से 3 साल हो गए, तो थोड़ा सा आदत से होगी। पर नए जो फार्मर है, अगर कोई पहाड़ों में करता भी है तो मतलब शुरुआती दौर में उसे सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत। जहाँ से हमने कवर किया हुआ है, इसको जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी तो हमें ये धीरे धीरे इसका जो जगह है ये बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। 10 दिन में यहाँ पे आएंगे, 20 दिन में यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा। और पूरा जब 30 दिन के हो जाएंगे तो फिर ये पूरा वहाँ तक खुल जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, जैसे अभी छोटे हैं तो छोटों के लिए स्पेस कम लगता है। जैसे वो थोड़ा 15 दिन में आ जाएंगे, 10-15, तो ये स्पेस आ जाएगा जो थोड़ा सा बड़ा है। और जैसे वो
20-25 दिन में आएंगे तो ये बड़ा स्पेस है। ये फर्श आपको कच्चा दिख रहा होगा, ये जबरदस्ती कच्चा रखा हुआ है। अच्छा, मिट्टी में गर्माहट ज्यादा टाइम तक रहती है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके ऊपर चूना हमने डाला हुआ है, इसमें दोबारा चूना डालेंगे। और मिट्टी से ऐसा होता है कि अगर ये सीमेंट का होता तो एक तो बीमारियां ज्यादा आती हैं, कई चीजें तो ऐसा गीलापन होता है और इनकी जो बीट वगैरह होती है, ये मिट्टी काफी चीजें सोख लेती है। तो इस चक्कर में ये जो काफी अपने ही तजुर्बे से हमने ये फार्म बनाया कि पहाड़ों में किस तरीके की फार्म की जरूरत है। मैंने जो क्रॉयलर होता है, जो घर की देसी मुर्गी कहते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग ली थी, इसके लिए ट्रेनिंग नहीं ली। अच्छा। उसके लिए ट्रेनिंग ली थी 3 दिन का, मैंने ऋषिकेश में ट्रेनिंग लिया था कि किस तरीके से जो देसी मुर्गी जो अंडा हम देने वाली होती है, जिसे हम घर पे पालते हैं, वो उसकी ट्रेनिंग ली थी। तो जब वो 30 से 35-40 दिन के हो जाते हैं, फिर वो मार्केट में आप सेल करने लग जाते हैं। ये वाला जो हमारा ब्रॉयलर है, वो हमने चिक्स कहा था, ये ब्रॉयलर बन चुका है पूरा, जो फाइनल आउटपुट। ये फाइनल है। तो ये अभी 38 दिन का है, 38 डेज का है। और इनका जो वजन है 2.2 kg के लगभग है। तो ये अब लगभग 500 के करीब थे और अभी पूरे सेल आउट हो चुके हैं, केवल इतना ही बचा हुआ है। एक चीज़ जो हमें प्रॉपर इसमें रखनी चाहिए, वो सामने आपको मैं दिखा दूंगा। इनके बर्तन जो है ना, वो रोज़ धुलने पड़ते हैं। शुरुआती दौर में मैं कभी धुलता था, कभी 1-2 दिन में धुलता था। तो आप जितनी ज़्यादा इनको बीमारियों से बचाएंगे, उतने ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। इनका जो रखने का रख रखाव है, जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, उतनी ज़्यादा आपको फायदा देगा। ऐसा नहीं है कि आपने पोल्ट्री फार्म खोल दिया और आप सोच रहे हैं कि बच्चा डाल दिया, सारी चीज़ें हो गई। अगर आप इसको समय नहीं देंगे तो बिल्कुल भी आप इसमें फ़ायदा नहीं ले सकते। और अभी जो हमारे शहरों से जो माल आता है, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब ये वाला जो मैं माल यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, ये पहाड़ों में पला बड़ा है। तो मतलब ये ज़्यादा वो है, फ्रेश माल भी है। और मतलब जो सेहत के लिए जैसे कहते हैं ना कि शहरों में कई लोग एंटीबायोटिक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ पे केवल ये है, इनको एक ग्रोथ के लिए देते हैं हम, एक लिवर टॉनिक वगैरह देते हैं जो इनका हाजमा दुरुस्त रहे। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल है। बस चारा आ रहा है, चारा खा रहे हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं खिलाती कि जो जबरदस्ती इनको कुछ किया। हाँ, जितना टाइम लेते हैं उतने टाइम में ही तैयार। ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत दे रहे हैं कि जल्दी बढ़ जाए। हाँ, वो चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने यूट्यूब पे देखता हूँ कई लोग बताते हैं ये दवाइयाँ खिलाओ, ये जल्दी ज़्यादा ग्रोथ करती है, वो दवाइयाँ खिलाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 40 दिन में भी अगर 2 किलो होता है तो हम उसका इंतजार करते हैं कि 40 दिन में ही हो जाए तो ताकि फ्रेश रहे। हाँ, फ्रेश रहे। अच्छा, इसमें भी आपने ऐसे ये सिस्टम क्यों है चारे का, मतलब ये हाँ, जो पानी वाला जो सिस्टम होता है वो जमीन पे होता है। इसके ऊपर से ये डब्बा लगेगा, मैं बता दूंगा अभी आपको। अब ये चारा वाला होता है, जैसे जैसे जब ये छोटे होते हैं तो ये इस तरीके से नीचे रहता है, और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इसको ऊपर खींच सकते हैं। ओके, इस तरीके से। नाइस। और अगर दिन में कभी ऐसा होता है कि चारा बंद करना पड़ता है तो हम इसे बिल्कुल ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, जिस टाइम पे आपको चारा बंद करना तो। अच्छा, ऐसा भी होता है अगर ये ओवर फीडिंग करेंगे तो नुकसान है? हार्ट अटैक की ज़्यादा समस्या होती है, चूजों में भी और बड़ों में भी? दोनों में। तो ये आप पता कैसे लगाते हैं कि ओवर फीडिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे? पता चल जाता है क्योंकि जिनकी डेथ होती है वो उल्टे होके मरते हैं, ओवर फीडिंग करके। अच्छा, उल्टे होके मरते हैं। तो पता चल जाता है कि ओवर फीडिंग से मरे थे। हाँ, इस चक्कर में मरेंगे। जरूरत बड़े होके भी देखने की जरूरत है पहाड़ों में, इसलिए है यहाँ मौसम का पता नहीं है। अभी उस दरवाजे से हवाएं आएंगी तो कोई इनको भी दोबारा बुखार वगैरह सर्दी जुकाम पकड़ जाएगा। बिल्कुल। तो उसका क्या प्रोसेस है, मार्केट में सेल कैसे हो रहे हैं? मार्केट में सेल का कटिंग की दुकानें होती हैं। अच्छा। तो जैसे कटिंग के एक हमारा अपना भी है, एक अपने पास भी है, और बाकी यहाँ से 20 किलोमीटर की रेंज तक बहुत सारी दुकानें हैं। तो आपको वैसी बात करनी पड़ती है कि भाई आप लीजिए, दुकानदार से बात करना पड़ता है और मतलब चला जाता है। हमेशा ये लगा लीजिए आप कि यहाँ पे कमी है। अगर आप यहाँ पे लड़के करते हैं तो जैसे हमने किया हुआ है, तो मैं भी पूरा नहीं कर पाता हूँ। आते लास्ट में बाहर से, हरियाणा पंजाब से ही हैं ट्रक। अच्छा। जो यहाँ पे सप्लाई करते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा क्षेत्र है तो अकेला तो मतलब 1-2 फार्म कहाँ कर। भी एक बहुत ही कम क्षेत्र है जहाँ स्वरोजगार है, क्योंकि हर क्षेत्र में नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। जैसे आप मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, हर क्षेत्र में नहीं है। तो बाहर से आता है तो देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपना काम कीजिए। आपने लेके आने रेट्स आपको पता लग ही गए कि आप एक कम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं से स्टार्ट आप। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई ऐसी जगह रहने के लिए भी दिक्कत नहीं होगी, आपके पास अपनी छन्नियाँ उनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, और करिए इस चीज को, बहुत अच्छा है, क्योंकि भैया ने शुरू किया है और काफी अच्छा उनको इसमें फायदा हो रहा है। तो आप लोग भी करेंगे तो काफी अच्छा फायदा होगा, आगे आगे ग्रो होगा तो और धीरे धीरे लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में अगर कोई करता है तो हमारा सपोर्ट रहेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कांटेक्ट नंबर मैं आपको भी दे दूंगा, आप चाहें वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और मैं खुद भी इस पोल्ट्री फार्म पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो कोई वहाँ से भी सीखना चाहे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जैसे मैंने अभी नया चिक्स डाला हुआ है, तो मैं उसके हर दिन दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो डालता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए।
तो आप वैसा देखना चाहें या कोई पूछना चाहिए कि भाई कितना खर्चा आएगा? तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि पैसे वैसे भी ले रहे हो, ना ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बता रहे हैं। पहाड़ी भाई करें, बस ये है कि वो थोड़ा जिम्मेदारी से करें। ये ना सोचें कि भाई हमने मतलब पैसा लगा लिया, सारा चीज लागे और अब हम पैसे कमाने लग जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जितना हमने पैसा लगाया वो सारा चला भी जाता है। अगर हमने मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा, रख रखाव नहीं रखा, तो सारी चीजें चली भी जाती हैं। तो मतलब निश्चित नहीं हो सकते कि भाई हमने सारे काम कर दिए तो निश्चित हो जाए हम कि भाई अब कुछ नहीं करना है। मेहनत दिन रात करनी है, बस ये है कि अपने घर पे करनी है, किसी दूसरे के घर पे नहीं करनी है। अपने घर पे रह के मेहनत करनी है, दिन रात करो, कभी भी करो, फ्री टाइम में करो। 30 के करीब मुर्गियां रखी हुई हैं और हाँ, इसमें से कुछ अंडे मैं दिखा दूंगा आपको। ये 6 महीने मैंने पाला मुर्गियों को और ये अंडा देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अच्छा। तो कुछ मैंने यूज भी कर लिया। देसी अंडा, एक होता है व्हाइट अंडा और एक ये देसी अंडा। ये प्योर देसी कह सकते हैं आप इसे। अच्छा। और इसका जो है कि इस तरीके से भी अगर आप बिजनेस करना चाहें तो 12 से 15 रुपए चला जाता है। अगर ज्यादा वैसा है तो 10 रुपए तो जाएगा ही जाएगा। पर अगर आप 15 का भी देते हैं तो आराम से 15 रुपए का भी ये चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पता ही चल चुका होगा कि अंडों का भी क्या प्रोसेस है, और अगर आप पूरा मुर्गा ही बेचना चाहते हैं तो उसका भी पूरा क्या प्रोसेस है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे रह गया हो और आप पूछना चाहते हो तो आप दिनेश भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कैसे शुरुआत करना चाहते हैं, क्या खर्चा आएगा, वो आपको और क्लियरली फोन में बता देंगे जब भी आप उनसे पूछना चाहेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक मौका है, मुझे लगता है कि लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। अच्छे लगने से ज्यादा है कि मेरे ख्याल में कि हमें शुरुआत करनी चाहिए। मतलब मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लड़के जो हमारे हैं जो शहरों में उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना वो वहाँ पे टाइम दे रहे हैं। अगर वो यहाँ पे उतनी मेहनत करें और अपने घर पे रह के मेहनत करें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर है अपने परिवार के साथ में। वो है ना, एक कहावत है कि हमारे जैसे पहाड़ों में कहते हैं कि हम कर्मठ बहुत होते हैं पहाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बस मेन दिक्कत क्या है कि उनको एक सही राह नहीं पता, नहीं मिलती कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। बस वो लगे हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दिनेश भाई जैसे उनको सही राह दिखा सकते हैं और सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उन चीजों को बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया दिनेश कोहली जी से बात करके, क्योंकि एक इतनी सी कम उम्र में जब आदमी स्वरोजगार को इतना बढ़ावा देता है तो ऐसे ही हम सब लोगों को करना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं हम पहाड़ी लोग कर्मठ बहुत होते हैं, तो अगर हमें एक सही मार्गदर्शन मिले तो दिनेश कोहली जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग इनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप उनको ज़रूर उनसे बात कीजिए। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ से भी वीडियो अपनी देख के गेन कर सकते हैं कि आप क्या सीख सकते हैं। और बाकी ये वीडियो आपको नए साल पे मिलेगी और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा देख के इस वीडियो को, क्योंकि मैंने सोचा नया साल है तो नई शुरुआत की जाए। तो इस वीडियो को मेरा डालने का यही मकसद था। शुभकामनाएं नए साल की आप सबको। तो जितना भी मेरा व्यूअर था और जितना भी मेरा सब्सक्राइबर था, जो भी इस वीडियो को देखना चाह, तो सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ भगवती सब पर अपना आशीर्वाद ऐसी बनाए रखें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।